हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। 10 मई 2025 को पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर अनाउंस हुआ था, लेकिन इमीडिएट वायोलेशंस ने उसकी फ्रेजिलिटी एक्सपोज कर दी, जो डीप रूटेड हॉस्टिलिटी और स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट दिखाती है। तो आखिर ये सीज़ फायर क्या होता है? ये हॉस्टिलिटीज़ का एक टेम्पररी सस्पेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट का लीगल एंड नहीं। इंटरनेशनल लॉ के तहत ये पीस की तरफ एक स्टेप है, पीस इटसेल्फ नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर्स अक्सर फेल क्यों होते हैं? ये पाकिस्तान के ज़ीरो सम डॉक्ट्रिन की वजह से है। वे पीस को एक स्ट्रेटेजिक पॉज मानते हैं, रेजोल्यूशन नहीं। वे इन पॉजेस का इस्तेमाल मिलिटरीली रिग्रुप करने के लिए करते हैं। हिस्ट्री ये पैटर्न दिखाती है, जैसे 9 जून 1999 में करगिल वॉर, जो एक सीज़ फायर के ठीक बाद हुई थी। पाकिस्तान के लिए कश्मीर मुस्लिम आइडेंटिटी का मामला है, इंडिया के लिए ये नेशनल सॉवरेंटी के बारे में है। मिलिट्री इन्फीरियोरिटी के कारण पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर से बचता है, इसलिए वे कश्मीर को ग्लोबल स्टेज पर रखने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। 20 केल्विन अटैक्स के बारे में सोचो, उन्होंने मुंबई की इकोनॉमी और इंडिया के ग्लोबल स्टेचर को टारगेट किया था। अब इंडिया के पोस्ट 2000 सोसी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। इंडिया अब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच डिस्टिंग्विश नहीं करता। ऊडी लूप स्ट्रेटेजी, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, रैपिड और अनप्रेडिक्टेबल रिटेलिएशन की अनुमति देता है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है, और ऑपरेशन सिंदूर, ये इंडिया के न्यू अप्रोच के एग्जाम्पल्स हैं। ग्लोबली इंडिया अपने राइट टू रिटेलिएट के लिए सपोर्ट बिल्ड कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के साथ पैरिटी सीख करने की कोशिश करता है। वे कश्मीर पर हेविली फोकस करते हैं और अक्सर थर्ड पार्टी मीडिएशन इनवाइट करते हैं, हालांकि इंडिया इसे मोस्टली रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान अब्रॉड में एक विक्टिमहुड नैरेटिव भी प्रमोट करता है। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडस वाटर्स ट्रीटी और शिमला अग्रीमेंट जैसे ट्रीटीज़ की रिव्यू करें, पीओके पर क्लेम्स पुश करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर अप्लाई करें और ग्लोबल कोएलिशंस बिल्ड करें। बलूचिस्तान में मूवमेंट्स को सपोर्ट करके और पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस को हाईलाइट करके पाकिस्तान के नैरेटिव का काउंटर करें। अगर सीज़ फायर वायलेशंस कंटिन्यू होते हैं तो इंडिया के पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं, नेवल और एयर पावर डिप्लॉय करना और टेरर कैंप्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स लॉन्च करना, एक हाइटेंड सिक्योरिटी पोस्चर मेंटेन करना और साइबर अटैक्स और नैरेटिव कंट्रोल में एंगेज करना भी मदद कर सकता है। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और इंटरनल डिसेंट को सपोर्ट करना अदर स्ट्रेटजीज हैं। अंत में फ्रेजाइल सीज़ फायर परसिस्टेंट आइडियोलॉजिकल डिवाइड और पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉरफेयर के यूज़ को हाईलाइट करता है। लॉन्ग टर्म पीस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने और म्यूचुअल क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है। देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा इंसाइट्स के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।